नमस्कार दोस्तों, हेमंत सोरेन के सरकार में अब स्वास्थ्य व्यवस्था में पहले से ज्यादा खिलवाड़ होने लगा है। अब हेमंत सोरेन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। हेमंत सोरेन शासित झारखंड प्रदेश का एक जिसने प्रदेश को शर्मसार कर दिया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 बच्चे, जिनमें एक 7 साल का बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट भी है, HIV पॉजिटिव पाए गए। दोस्तों, जब से हेमंत सोरेन इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, तब से झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को किस हालात में पहुंचा चुका है, आइए इस पर विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही की वजह से 5 मासूम बच्चे HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। चाईबासा के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही का मामला सामने आया है। थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, इन 5 संक्रमित बच्चों में से 3 बच्चे आदिवासी परिवार से हैं। इन 5 बच्चों में से 4 बच्चों का उम्र का पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक बच्चा का उम्र 7 साल है। यह बच्चा थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित है। थैलेसीमिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें कुछ दिन बाद पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। दोस्तों, उस बच्चा को 13 सितंबर को चाईबासा सदर अस्पताल में खून चढ़ाया जाता है और 18 अक्टूबर को उस बच्चा का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर इस बच्चे के परिवार ने जब इसका कंप्लेन करते हैं, तब राज्य सरकार ने 5 मेंबर वाला एक टीम गठित करता है और इस टीम ने इस पूरे मामले की जांच करता है और जांच में पाया जाता है चाईबासा सदर अस्पताल में केवल एक बच्चा HIV पॉजिटिव नहीं है, बल्कि ऐसे और 4 बच्चा पॉजिटिव है, यानी कुल 5 बच्चा HIV पॉजिटिव पाया जाता है। उन सभी मासूम बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा के HIV पॉजिटिव बनाया गया है। दोस्तों, अब हेमंत सोरेन उस गरीब और लाचार मासूम बच्चों की परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का घोषणा करता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है। दोस्तों, मैं हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपके बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ा के HIV पॉजिटिव बनाया जाता है, तो क्या आप 2-2 लाख रुपया लेकर चुप रहते हैं? सर, आप 2-2 लाख रुपया और मैया सम्मान योजना देकर भोली भाली जनता को बुड़बक बनाकर वोट लेने से और पढ़ा लिखा युवा को झूठ बोलकर कभी भी झारखंड को विकसित राज्य नहीं बना सकते हैं। सबसे अच्छा होगा आप झारखंड के भ्रष्ट नेता और सिस्टम को चेंज कीजिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या झारखंड में ऐसी लापरवाही पहली बार हुआ है? इससे पहले भी झारखंड में बड़ा बड़ा कांड हो चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सदर अस्पताल है जो सरकार के मुताबिक जन सेवा का केंद्र है। सदर अस्पताल में मरीज जाता जरूर है, लेकिन बिना इलाज से लौटना पड़ता है। दोस्तों, यही सच्चाई है झारखंड की सदर अस्पताल का। रांची सदर अस्पताल में एक गर्भवती महिला एम्बुलेंस में पहुंचता है, लेकिन अस्पताल के गेट पर इतने वाहन खड़ा होता है कि एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पाता है और गर्भवती महिला को 400 मीटर पैदल ही अस्पताल के अंदर तक जाना पड़ता है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक माँ बच्चे को जन्म देने से पहले सिस्टम के बोझ तले दम तोड़ रही थी। रामगढ़ के सदर अस्पताल में 28 डॉक्टरों की पोस्टिंग होता है, पर 19 डॉक्टर रांची में रहते हैं। इन 28 डॉक्टर सप्ताह में केवल 2 दिन मरीज देखने जाते हैं। दोस्तों, उस अस्पताल में डॉक्टर आते हैं, लेकिन अटेंडेंस बनाने के लिए फोटो खींचकर चले जाते हैं। पेशेंट देखने के लिए उस डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता है। गुमला में 100 बेड का अस्पताल है, लेकिन मरीजों का भर्ती 2500 से ज्यादा होता है। केवल 3 नर्स के भरोसे पूरा अस्पताल को देखा जाता है। देवघर में सदर अस्पताल का हालत और दर्दनाक है। इलाज के इंतजार में एक मरीज दम तोड़ देता है। दोस्तों, उस समय न कोई डॉक्टर होता है
और न कोई मशीन चलती है, उस गरीब और लाचार व्यक्ति का जीवन रुक जाता है। लेकिन दोस्तों हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं रिम्स 2 बनाएंगे। रिम्स 2 बनेगा, हर हाल में बनेगा। सर आप पहले डिस्ट्रिक्ट के सदर अस्पताल और रांची रिम्स का हालत सुधारिए, जो आपके पास है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, फिर रिम्स 2 बनाने के बारे में सोचिए। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक बार रिम्स के पीडियाट्रिक विभाग में जाकर चेक कीजिए, वहां पर नवजात शिशु का बेड की संख्या कितना है। वहां पर बेड की संख्या 7 से 8 मिलेगा और 3 से 4 टूटा हुआ बेड मिलेगा। आप जाकर चेक कर सकते हैं। सर आप रिम्स 2 बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं रिम्स पूरा झारखंड का हॉस्पिटल है, वहां पर पूरा झारखंड का पेशेंट आता है और अलग अलग स्टेट से भी पेशेंट आते हैं, तो आप सोच सकते हैं वहां पर बेड की संख्या कितना होना चाहिए। सर मैं केवल पीडियाट्रिक विभाग के बारे में बात किया हूं, रांची रिम्स के हर विभाग बद से बदतर हालत में है। रिम्स में केवल किसी बड़े नेता और वीआईपी पर्सन का इलाज अच्छी तरह से होता है, गरीब और लाचार लोगों के लिए नहीं। लेकिन दोस्तों हमारे सीएम हेमंत सोरेन के परिवार में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उसका इलाज रिम्स में नहीं होता है, उसका इलाज दिल्ली में होता है। और शिबू सोरेन से जुड़ी खबर है, जहां दिल्ली में शिबू सोरेन का इलाज जारी है। दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि रिम्स कितना अच्छा हॉस्पिटल है। जब किसी गरीब और लाचार लोगों का बारी आता है तो हमारे माननीय सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं रिम्स में सभी बीमारी का इलाज होता है। लेकिन दोस्तों जब मंत्री जी का बारी आता है तो रिम्स में उनका इलाज नहीं होता है, बाहर किसी बड़े हॉस्पिटल में होता है। दोस्तों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में झारखंड का स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है जो जेपीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। कि जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको पता है? वो पूछ रहे हैं, हमने पूछा नहीं। हम आप जिनको नहीं पता आप उनसे पूछिएगा। नहीं, आप बताइए ये ना। मेरा क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे अरे हैं। तो आप बताइए ना, आपको नहीं, बताने सिविल में क्या सर्विस है? झारखंड सिविल सर्विस जो है बताइए ना, आप बताइए JPSC झारखंड का सिविल सर्विस का जो है ये झारखंड सिविल सर्विस, जो भी आप उनसे। दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का हालत बद से बदतर क्यों है। दोस्तों हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बेटा क्रिस अंसारी रिम्स जाता है और मरीजों से पूछता है किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए। कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है तो को डिटेल दे दीजिएगा। ठीक है जमाल। दोस्तों इरफान अंसारी साहब इस पर सफाई देते हैं, निरीक्षण करने नहीं मदद करने आया था। अगर आपका बेटा भी अगर कहीं हॉस्पिटल जाएगा तो इरफान अंसारी उसको वाहवाही करेगा, शाबाशी देगा। मुद्दा क्या है? क्रिश पार्ट 1, क्रिश पार्ट 2 भी आएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या कोई आम आदमी का अधिकार है रिम्स में जाकर किसी पेशेंट से पूछने का तकलीफ है किसी को? लेकिन दोस्तों इरफान अंसारी कहते हैं उनका बेटा जो किया है उस पर वाहवाही होना चाहिए। दोस्तों जब एक आम आदमी का बेटा जो यूट्यूब पर काम करता है रिम्स की सच्चाई दिखाता है, उसको इरफान अंसारी साहब ने रिम्स में जाने से रोक लगाया है, लेकिन अपना बेटा को रील्स बनाने के लिए रिम्स भेज देता है। माननीय इरफान सर, आपके और आपके बेटा का रिम्स रील बनाने के लिए स्टूडियो नहीं है। खाट, एम्बुलेंस, गोदी में मरीज लेके जाना ये आम बात है। दोस्तों अगर आप लोग इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि झारखंड के सच्चाई सभी को पता चले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।